हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम फाउंडेशन में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हाई स्कूल का दूसरा लेसन, हाई स्कूल के फिजिक्स से दूसरा लेसन, फिजिक्स नहीं साइंस से दूसरा लेसन जो कि केमिस्ट्री का है। अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी फ्रेंड्स पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उन सभी दोस्तों के लिए यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं और हाई स्कूल का अपना जो कोर्स है उसे पूरा करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम फाउंडेशन से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो भी आपके सहपाठी फ्रेंड्स दोस्त हाई स्कूल में है, हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस से सिलेबस में है पूछा जाता है, ऑप्टिकल क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं आते हैं, तो आप उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपनी दोस्त की मदद कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अम्ल क्षारक एवं लवण क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो इस टेंथ क्लास का जो साइंस का जो केमिस्ट्री का दूसरा लेसन है अम्ल क्षारक तथा लवण, इसका जो महत्वपूर्ण पहला जो हेडिंग है यानी अम्ल, सबसे पहले इस लेसन में जो हेडिंग दिया है अम्ल क्षारक और लवण, इसके बारे में जान लें कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है। तो देखिए, पहला जो हमारा हेडिंग है अम्ल है। अम्ल किसे कहते हैं? देखिए, वह यौगिक जो अत्यधिक क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक, अम्लों का स्वाद देखिए, अम्लों को कैसे पहचाना जाता है? तो अम्लों का जो स्वाद होता है वह स्वाद में खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्लों के विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन जो होता है, आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। देखिए, अगर कोई पदार्थ अम्ल है तो उसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। यह है उसकी पहचान कि अम्ल की पहचान कैसे करें। अम्ल की पहचान दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो वह अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टे होते हैं और दूसरा जो होता है कि यह अम्ल के विलयन में हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है। ठीक है, अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन है तो वह पदार्थ जो है, उस पदार्थ की प्रकृति जो है अम्लीय होती है। जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, जो HCl है, इसमें इसको अगर हम अलग करेंगे तो H+ और Cl होगा, यानी जो H+ जो है वो है हाइड्रोजन आयन। तो इसकी देखिए, इसमें जो है हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, तो इस कारण से यह जो HCl है यह एक अम्लीय पदार्थ होगा। उसी प्रकार जो एसिटिक अम्ल है वो भी एक इसका उदाहरण है। और एक सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4, ठीक। देखिए, इसमें भी हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, इसीलिए यह जो है, यह जो जलीय विलयन है, यह इसकी जो प्रकृति है अम्लीय है, इसलिए यह भी एक क्या है, अम्ल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित है। देखिए, तो चलते फ्रेंड, तो अब देखिए फ्रेंड, अम्ल के कुछ रासायनिक गुणधर्म होते हैं, ऐसे कुछ गुणधर्म होते हैं। तो उस गुणधर्म में जो पहला है वो रासायनिक गुणधर्म है कि इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है अम्ल का, केमिकल प्रॉपर्टीज जिसे कहते हैं।
और जो अम्ल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ये हम नहीं बता पाए हैं, तो उसे देखिए जान जाइए। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल की परिभाषा हम जान गए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और यह जो है हाइड्रोजन आयन के कारण कोई पदार्थ की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। अम्ल 2 प्रकार के होता है, एक जो होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, ये है 2 प्रकार के अम्ल जिन्हें हम आगे चल के पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो अभी हम पढ़ लें कि जो अम्ल है उसका जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो रासायनिक गुणधर्म क्या है। देखिए, अम्ल का जो रासायनिक गुणधर्म है इसमें जो पहला है कि अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, यानी यह धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस विसर्जित करता है। ठीक है, और दूसरा है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया, जिसमें पहला है कि अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, अम्ल और धातु कार्बोनेट यानी कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और बी जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब अम्ल के साथ हम अभिक्रिया करते हैं तो यह भी उत्पाद के रूप में लवण प्राप्त होता है इससे भी। और जो पहला है ये है, इसमें भी अम्ल का जो धातु कार्बोनेट है उसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें लवण प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह जो दूसरा रासायनिक गुणधर्म है कि अगर किसी अम्ल का कार्बोनेट के साथ धातु कार्बोनेट के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वह उससे लवण प्राप्त होता है। ठीक, यह है इसका रासायनिक गुणधर्म। और ये एक और है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कराया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो जब अम्लों का धात्विक ऑक्साइड जैसे देखिए HCl एक अम्ल है और CuO यानी कॉपर ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड जो है यह एक ऑक्साइड है धात्विक ऑक्साइड, तो इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं अम्ल का तो इससे भी हमें लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। यानी इसे यह सिद्ध होता है कि इसका जो रासायनिक गुणधर्म है कि अगर किसी अम्ल का किसी धातु के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाए तो उससे भी लवण प्राप्त होता है, और यदि धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो इससे भी हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। और यदि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराया जाए अम्ल का तो इससे भी हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। और अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराया जाए तो इससे भी हमें लवण प्राप्त होता है। देखिए ये चारों में लवण प्राप्त होता है। यह है अम्ल का रासायनिक गुणधर्म। अब चलते हैं अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए पहला है जलीय अम्ल केवल जलीय विलयन में क्या करता है तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। यानी जब किसी अम्ल को जल में विलय किया जाता है यानी घोला जाता है तो अम्ल जो है उस जल में या किसी भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन आयन वह उत्पन्न करता है, छोड़ता है, निकालता है। और दूसरा जो है इसका जो जलीय विलयन में घोले जाने पर यह इसका जो गुण है क्या करता है तो दूसरा है जब हाइड्रोजन आयन देखिए हाइड्रोजन आयन जो है सदैव हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ से दर्शाया जाता है। देखिए जो हाइड्रोजन आयन है उसको हम H+ या हाइड्रोनियम आयन अर्थात H3O+ से इसको दर्शाया जाता है हाइड्रोजन आयन को, इसे आप याद रखेंगे। अब जो तीसरा है वो एक कि जल में अम्ल को मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ में प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है। इस तरह से अनुकृत अम्ल बनता है। तनुकृत, ठीक ना।
और जो चौथा है, अगर किसी अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अत्यंत ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यह होती है। यानी इसमें जो है कि जब हम किसी अम्ल का जल से अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें अत्यंत ही ऊष्मा वह जो अभिक्रिया के बाद क्या होता है कि जो उत्पाद प्राप्त होता है तो उस अभिक्रिया के दौरान बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा मतलब उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ये है एक जलीय विलयन में अम्ल का रिएक्शन। ठीक है, जब अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उससे ज़्यादा ही मतलब अत्यंत ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जलीय विलयन में अम्ल। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आ गए कि अम्ल जो है अभी हम बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से पहला था प्रबल अम्ल और दूसरा था दुर्बल अम्ल। तो देखिए, पहला जो है प्रबल अम्ल, ये क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अम्लों की प्रबलता इसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। देखिए, किसी भी अम्ल की प्रबलता उसके जलीय विलयन में H+ आयन की संख्या पर निर्भर करता है। यानी किसी अम्ल के जलीय विलयन में जितना H+ आयन होगा वह अम्ल उतना ही मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो उस प्रकार का अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी जिस अम्ल में H+ आयन की संख्या ज़्यादा होती है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में HCl एक प्रबल अम्ल है। इसमें जो अधिक H+ आयन उत्पन्न करते हैं, यानी इसमें क्या है कि H+ आयन जो है अधिक उत्पन्न होता है, इसीलिए अर्थात अधिक पाया जाता है, इसलिए यह एक प्रबल अम्ल है। यह प्रबल अम्ल क्यों है, तो इसमें H+ आयनों की जो संख्या होती है वो अधिक होती है। वो क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए यह जो HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, इसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। अब देखिए, जो दूसरा हमारा था वो था दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होता है, देखिए, दुर्बल अम्ल वीक एसिड। यह प्रबल अम्ल का उल्टा है। यानी जिस अम्ल में H+ आयन कम होते हैं, यानी जिस अम्ल में H+ आयनों की संख्या कम होती है उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, अर्थात वीक यानी कमजोर एसिड, कमजोर अम्ल। यानी जिस अम्ल में, देखिए एक बार और, जिस अम्ल में H+ आयन की संख्या कम होती है उसे हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, जैसे हैं एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। देखिए, इसमें क्या है कि H+ आयन की जो संख्या है इसमें कम उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे हम दुर्बल अम्ल या वीक एसिड कहते हैं। क्या है एग्जाम्पल, तो एसिटिक अम्ल। ये था हमारा दुर्बल अम्ल, यानी अम्ल यहाँ पर हमारा खत्म होता है। अब आते हैं क्षार पर। देखिए, क्षार क्या होता है, तो क्षार जो होता है जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार हम कहते हैं। इनका स्पर्श जो है साबुन की तरह होता है और स्वाद में कड़वा तथा प्रकृति जो है संक्षारक होती है। देखिए, जो अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। जो अम्ल होता है वो स्वाद में क्या होता है, तो खट्टा होता है। और जो क्षार होता है, देखिए, और जो क्षार होता है वह स्वाद में कड़वा होता है, इसलिए
यही है अम्ल और क्षार में डिफरेंस होता है। ये एक मूल डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। इससे आप अम्ल और क्षार में डिफरेंस जान सकते हैं कि अम्ल और क्षार में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो जो क्षार होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, और देखिए अम्ल क्या था, जो अम्ल जो होता है, देखिए जो अम्ल होता है, अम्ल को याद करने का एक और चीज, ये ट्रिक है। अम्ल को आप याद करेंगे अनिल से, अनिल। देखिए इसमें जो अनिल है, इसमें जो अ है, इसका हम लेंगे अ से अम्ल हो जाएगा। देखिए इसको हम क्या कहेंगे, अ से अम्ल। और जो नी है ये है नीला, और जो ल है ये है लाल। तो देखिए जो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस, जो नीला लिटमस पेपर होता है उसे क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, इससे अनिल से हम याद रखेंगे कि जो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। अ से अनिल, अ से अम्ल, और नी से नीला, नीले लिटमस पेपर को ल से लाल कर देता है। और जो क्षार होता है इसको हम याद रखेंगे छलनी, इसको हम याद रखेंगे छलनी, यानी उसी का उल्टा होता है। देखिए छ से हम लिखेंगे क्षार, और ल से लिखेंगे लाल लिटमस पेपर। ठीक, याद रखेंगे। छ से क्षार कहेंगे, ल से लाल, और न से नीला, यानी छलनी, क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। छलनी से हम क्या याद रखेंगे, तो क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, और एक और होता है। देखिए अम्ल क्या था, अम्ल क्या होता है स्वाद में, एक बार और बता दें, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक, और क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद जो होता है, क्षार जो स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, और जो क्षार जो होता है, क्षार होता है वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। जलीय विलयन में देखिए, जलीय विलयन में क्या करता है, तो हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देता है। ठीक है, और देखिए, ओहो सॉरी, ये यहाँ पे होगा अम्ल। देखिए ये जो है अम्ल, अम्ल जो होता है जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अम्ल जो होता है जलीय विलयन में H+ आयन देता है। और क्षार जो होता है, क्षार ये जलीय विलयन में, ये क्षार जो होता है जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन या OH- आयन क्या होता है, देता है। तो ये है क्षार और अम्ल में बेसिक डिफरेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे इससे आगे क्षार, क्षारक और लवण के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इससे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।